Hi friends, this is Imran Khan and I'm starting your physics syllabus from today onwards. आज से हम लोग 11th क्लास का फिज़िक्स शुरू करेंगे जो आपको CBSE बोर्ड और JEE मेंस एडवांस और नीट के लिए भी काम आने वाला है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, एन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले फ़िज़िक्स शुरू करने से पहले आपको कुछ मैथमेटिकल टूल्स मालूम होने चाहिए। मतलब मैथ का जो जिन बच्चों ने अगर मैथ्स नहीं लिया 11th क्लास में, तो उनको कम से कम ये जो मैथमेटिकल टूल्स के अंदर में ये जो मैथ्स है उतना तो आना ही चाहिए, नहीं तो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला चैप्टर है, जबकि इसको हम लोग ज़ीरो चैप्टर भी बोल सकते हैं। चैप्टर 0 है और इसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स। चैप्टर 0 और ये है मैथमेटिकल टूल्स। तो इसके अंदर बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ्स जो 11th क्लास की फ़िज़िक्स में यूज़ होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा हम आप लोग पहले पढ़ चुके हैं 9th और 10th क्लास में। वही आइडेंटिटीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो जो आइडेंटिटीज़ आपको मालूम है फिर से याद दिला देता हूँ। अलजेब्रा के अंदर आएगी हूँ, इसमें हम लोग देखेंगे कॉमन आइडेंटिटीज़। तो सबसे पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी, ये 8th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, तो ये याद होना चाहिए सबको। a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको और a माइनस बी के टर्म में अगर लिखना चाहें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस 4ab आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम इसको a प्लस बी के टर्म में अगर लिखना चाहें तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 4ab माइनस 4ab। फिर तीसरी आइडेंटिटी जो है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है? ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह से फोर्थ आइडेंटिटी जो है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सब में प्लस साइन आएगा, ठीक है। तो जब इसको ओपन करेंगे हम लोग तो ये 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिर फिफ्थ आइडेंट जो है वो a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ पे हर जगह माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का 3a स्क्वायर बी और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह से जो सिक्स्थ आइडेंटिटी है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह से a क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग और ये भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस, ये इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं?
ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसी तरह से जो 7th आइडेंटिटी है वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, और ये सारा प्लस हो जाएगा, सेम चीज़ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को और क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ए माइनस बी का होल क्यूब, और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का रहेगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, फिर ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद जो 8th आइडेंटिटी है उसमें क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे। अब अगर इन दोनों को प्लस करेंगे क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, ये 2ab कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। तो इसी को हम लोग 9th आइडेंटिटी बोल देंगे। 9th में क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब इन दोनों आइडेंटिटी को अगर ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में ये माइनस प्लस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ए स्क्वायर बचेगा और 2 टाइम्स बी स्क्वायर बचेगा, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। इसी तरह से लास्ट ये जो 10th आइडेंटिटी हो, यहाँ पे माइनस करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये 2ab ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab कितना हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4ab। तो ये 10 आइडेंटिटीज़ हैं, ये आपको याद करना है और लिखना है। अगर लिखना है तो वीडियो को पॉज करो और लिखो। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, ये जो लिखी आपने अभी, इसको याद करना है। इसके बाद में आप देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ना। कोई भी एक पॉलिनोमियल है, अगर उसका डिग्री 2 है, डिग्री मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर इन द इक्वेशन ऑफ द वेरिएबल इज 2, देन इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्या है इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसमें इक्वल टू का साइन लगा देंगे तो ये बन जाएगा इक्वेशन, तो इक्वल टू 0 लिखा तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल यहाँ पे है, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, एक्स क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर का कितना है यहाँ पे 2 है। जब हाईएस्ट पावर 2 होता है तो इसका मतलब डिग्री है 2, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी और सी की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, कम से कम एक टर्म होना चाहिए जो एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है, एक्स की 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, बी ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी इज़ कांस्टेंट टर्म। तो इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसी क्वेश्चन को फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे करते हैं वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं,
फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x² माइनस 13x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं अगर रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। और मिडल एक अनदर मेथड होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो पहले इसको हम लोग इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है ना, ए की वैल्यू क्या होता है, ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ए की वैल्यू यहाँ पे होगी 6, ठीक है। बी की वैल्यू क्या होती है, बी x का कोफिशिएंट है, तो कितनी यहाँ पे बी की वैल्यू -13। सी की वैल्यू कितनी है 6। तो अभी पहले फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। फॉर्मूले में क्या है, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अभी सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़ ऑफ a b c, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखो। b की वैल्यू कितनी है -13, तो ब्रैकेट में लिखो -13 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब -13 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू 6, c की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 6। तो इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 प्लस माइनस अंडर रूट b² -13 का स्क्वायर करो 169 माइनस 6 6 36 को 4 से इंटू करो 144। तो यहाँ पे आया 144 डिवाइडेड बाई 2a, 2 6 12। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 169 में से 144 माइनस करो 25, अंडर रूट 25 इज़ 5। तो 13 प्लस माइनस 5 अपॉन 12, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो x की जो दो वैल्यू आएंगी वो एक बार प्लस लेना है 13 प्लस 5 अपॉन 12 और एक बार माइनस लेना है 13 माइनस 5 अपॉन 12। इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे 13 प्लस 5 18 अपॉन 12, फिर दूसरी वैल्यू क्या 13 में से 5 माइनस करो 8 अपॉन 12। इसको सॉल्व करो, 6 से कट रहा है, 6 3 18, 6 2 4 2 4 3 तो दो वैल्यू आई 3/2 और 2/3, 3/2 और 2/3। तो इसकी दो वैल्यूज़ आई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, इफ़ रियल रूट एग्जिस्ट देन देयर विल बी 2 वैल्यूज़ ऑफ x। इसी को दूसरी तरीके से कैसे सॉल्व करना है देखिए यहाँ पे। इसी इक्वेशन को फिर से लिखता हूँ मैं, 6x² माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये शॉर्टकट मेथड है, इससे थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकला, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पहले अरेंज करना। सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाले टर्म को अरेंज करना है, उसके बाद उससे कम, उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट टर्म रखना है। फिर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इंटू करना है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जब इंटू करेंगे कितना आएगा, 6x² इंटू 6 करेंगे कितना आएगा 36x², कितना आएगा 36x²। नाउ अभी -13x को स्प्लिट करना है, इंटू करने भी ये आना चाहिए 36x², स्प्लिट करना है इसको। जब स्प्लिट करेंगे तो 9 4 36 होता है ना, तो -9x माइनस 4x, ठीक है। जब इन दोनों को इंटू करेंगे तो फिर से 36x² आ जाएगा। तो 6x² माइनस 9x माइनस 4x, इसको जब सॉल्व ऐड करेंगे तो फिर से -13x आएगा। तो -13x को ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 0। नाउ कॉमन निकाल लो, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, इन दो में से कुछ कॉमन निकलेगा, इन दो में से कुछ कॉमन निकालना है। 3x कॉमन निकल रहा है, क्या बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। फिर यहाँ से 2 कॉमन निकाला, क्या बचेगा 2x बचेगा, और यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल रही है, प्लस का माइनस हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 फिर से कॉमन निकालो, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आएगी, एक बार इसको इक्वेट 0 करो, इसको इक्वेट 0 करो। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करो, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 करो। इसको जब इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3/2, कितनी आएगी 3/2। यहाँ पे x को वैल्यू कितनी आएगी 2/3,
3। तो वही फिर से वैल्यू आ रही 3/2 और 2/3। तो ये अनदर मेथड है। अगर मिडल टर्म स्प्लिटिंग आसानी से हो रहा है तो फिर ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो फिर ये मेथड सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर लिखना हो तो वीडियो को पॉज करो और लिख लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम लोग देखेंगे अभी बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, तो उसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम जिन्होंने मैथ्स ले रखी है वो इसका अलग ही चैप्टर पाएंगे 11th क्लास में। तो जिन्होंने नहीं पढ़ी उसको बेसिक नॉलेज तो मालूम होना ही चाहिए। जिन्होंने नहीं लिया मैथ्स अगर 11th क्लास में तो उनको बेसिक नॉलेज मालूम होना चाहिए, और जिन्होंने मैथ्स लिया है उनको एक पूरा चैप्टर ही अलग से मिलेगा बाइनोमियल थ्योरम का। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? इफ़ n इज़ एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इट इज़ अ फ्रैक्शन, इट इज़ अ फ्रैक्शन, एंड x is any real number, x is any real number, then 1 plus x whole power n is equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 upon 2 factorial into x square plus n into n minus 1 into n minus 2 upon 3 factorial x cube. Okay, like that we can write down. So I have written only first 4 terms. You can write down the next term also. Next term will be n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 upon 4 factorial into x power 4. फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1। 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 into 1। ओके, सिमिलरली वी कैन राइट डाउन 5 फैक्टोरियल। अगर इफ़ यू वांट टू राइट 5 फैक्टोरियल इट इज़ 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ओके, फैक्टोरियल का नोटेशन ये भी होता है, ठीक है। 2 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 फैक्टोरियल मतलब ये। इन जनरल वी कैन राइट डाउन n फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो दिस इज द बाइनोमियल थ्योरम। व्हाट बाइनोमियल थ्योरम सेज, इफ n इज एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव और अ फ्रैक्शन and x is any real number, then 1 plus x whole power n is equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 upon 2 factorial into x square, n into n minus 1 n minus 2 x cube upon 3 factorial। ओके, फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 into 1। सिमिलरली 5 फैक्टोरियल मतलब 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, तो इन जनरल वी कैन राइट डाउन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू एट लास्ट 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन करते हैं। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at a height h is given by, at height h is given by g dash is equal to g r square upon r plus h whole square, then show that if h is very very small than r, then g dash is equal to g into 1 minus 2h upon r। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया गया है? इफ़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 जो होता है ना,
9th और 10th क्लास में पढ़ कर आए हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फिक्स्ड नहीं होता है, ये वैल्यू होती है सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर। लेकिन जब ऊपर जाएंगे या फिर नीचे आएंगे तो उसकी वैल्यू चेंज होगी। हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर 11th क्लास की फिजिक्स में ही है, उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी इसमें एक क्वेश्चन है, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज g डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, देन शो दैट इफ h इज़ वेरी स्मॉलर देन r देन g डैश इज इक्वल टू g माइनस g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r। तो इसको इसमें हम लोग बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो g डैश इज गिवन जी आर स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, ओके। आर स्क्वायर नीचे से कॉमन निकालो, ऊपर है जी आर स्क्वायर, नीचे आएगा आर स्क्वायर, अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा h बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको जब ऊपर लेके आएंगे तो ये पावर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा g इंटू 1 प्लस h बाई आर, पावर इज़ -2। नाउ वी कैन यूज़ दिस फार्मूला, x की जगह पे क्या है h बाई आर है, n की जगह पे क्या है -2 है। तो सबसे पहले क्या आएगा 1 प्लस एन एक्स, दिस इज़ इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, ये तो g बार है, अंदर में क्या आएगा 1 प्लस n इंटू एक्स, n की जगह पे -2, x की जगह पे h बाई आर, फिर n इंटू n माइनस 1, n अब n माइनस 1 करेंगे तो -3 अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे h बाई आर का होल स्क्वायर, h बाई आर का होल स्क्वायर। इसी तरह से जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें h बाई आर का होल क्यूब आएगा। तो अगर कोई वैल्यू h बाई आर अगर छोटी वैल्यू मतलब 1 से कम है तो ये तो 1 से कम ही होगी, अगर h इज़ वेरी स्मॉलर देन r तो ये 1 से कम होगी। जब उसका स्क्वायर करेंगे या फिर हायर पावर करेंगे उसका, तो वो और भी छोटी हो जाएगी। एग्जांपल जैसे 0.1 है, ये 1 से छोटी वैल्यू है, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर कितना आएगा 0.01, ठीक है। तो ये 0.01 जो आया वो 0.1 से और भी छोटा आया, ठीक है। उसका जब हायर पावर करेंगे तो और भी छोटा आएगा। तो वी कैन नेगलेक्ट द हायर पावर टर्म्स ऑफ h बाई आर स्क्वायर। तो हम लोग फर्स्ट टर्म लेंगे सिर्फ, तो इसमें क्या बचेगा सिर्फ g इंटू 1 प्लस माइनस 2h अपॉन r। यही चीज़ हमको प्रूव करना था, g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। तो ये स्मॉलर वैल्यू ऑफ हाइट h के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर h इज़ छोटा नहीं है तो यही यूज़ करना है, ठीक है। ये हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको लिखना है तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अभी हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन के अंदर ये जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आपने पढ़ा है 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। 9th क्लास में भी है एक चैप्टर 13 मैथ्स के अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और 10th में भी 13 चैप्टर है मैथ्स के अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले ये आपको कम से कम ये मालूम होना चाहिए। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? इट इज़ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट, ओके। तो ये एक सेंटर है, यहाँ से इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। अगर उसका रेडियस r है तो उसका सरकमफ्रेंस मतलब उसका बाउंड्री का लेंथ कितना होता है 2 पाई r। अगर उसको डायमीटर के टर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 2r की जगह पर d लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा पाई इंटू डी। इसी तरह से एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज़ पाई r स्क्वायर। और इसको d के टर्म में अगर लिखना चाहें तो r को हम लोग क्या लिख सकते हैं d अपॉन 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा पाई d स्क्वायर अपॉन 4, पाई d स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। फिर सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज़ अ सॉलिड, ओके, 3 डायमेंशनल फिगर। सर्कल इज़ अ 2 डायमेंशनल फिगर। स्फीयर का रेडियस अगर r है तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो 2r की जगह हम d लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई डी स्क्वायर। कैसे? 2r होल स्क्वायर है ना, ये होल स्क्वायर है, 4r स्क्वायर हो गया, तो 2r की जगह d लिख सकते तो d स्क्वायर हो गया। ये
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या था, अगर रेडियस r है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। देन सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर एक तो लेंथ होता है और ऊपर और नीचे सर्कल होंगे, उसका क्रॉस सेक्शन क्या था, कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो ये रेडियस r है, ये लेंथ l है। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर लिखना चाहेंगे, टोटल सरफेस एरिया, एक तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया जो सिर्फ साइड का एरिया होता है, वो होता है 2πRh, लेकिन ऊपर और नीचे का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2πr इंटू r+l, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h, πr²h मतलब एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, h की जगह पे यहाँ पे l लिख सकते हैं, l इज़ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन क्या होता है, कोन के अंदर एक तो होता है बेस जिसका रेडियस r मानते हैं, अगर ये h है, और ये जो स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको, जो साइड में तिरछी वाली हाइट है उसको बोलते हैं स्लैंट हाइट l। तो कर्व्ड सरफेस एरिया अगर लिखना चाहे तो ये हो जाएगा πr/l। फिर वॉल्यूम ऑफ कोन अगर लिखना चाहे तो इसका जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है उसी का 1/3 होता है, तो 1/3 πr²h, यहाँ पे वर्टिकल हाइट को h लिया तो यहाँ पे h लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का अगर साइड a है, एज अगर a है तो इसका क्यूब ये हो जाएगा a क्यूब, ठीक है। क्यूब क्या होता है, इट इज़ अ 3 डायमेंशनल फिगर इन विच ऑल एजेस आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। इसी तरह से सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया लिखना चाहे 6 फेसेस होता है, एक का a² होता है, 6 का हो जाएगा 6a²। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले 10 आपको याद करना है, फिर से देखो। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा 2πr और πd, एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा πr² या फिर πd²/4। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4πr² और πd²। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr इंटू r+l। r इज़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, l इज़ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²l। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन πr/l। यहाँ पे l क्या है, कोन के अंदर l इज़ द स्लैंट हाइट, दैट इज़ टिल्टेड हाइट। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 πr²h, h इज़ द वर्टिकल हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है जिसके अंदर सारी एजेस इक्वल होती, तो उसको a माना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा a³। इसी तरह से सरफेस एरिया में और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 6a²। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, इसको पॉज कीजिए, लिखिए, और आगे की वीडियो में हम देखेंगे और भी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और भी चीज़ें हम लोग बहुत सी देखने वाले हैं। तो इसको पॉज कीजिए, लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।